कॉकरोच कॉकरोच पढ़ रहे थे ना। कॉकरोच हमने पढ़ा है किंगडम एनिमैलिया के फाइलम ऑर्थोपोडा के क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। बात सही है, लास्ट में पढ़ा था। चलो इन दोनों दीदी को जगाओ, कहाँ बिजी है? हो गया। चलो इधर देखो, तो ये पढ़ा था ना किंगडम एनिमैलिया। चलो इधर देखो, तो ये पढ़ा था ना किंगडम एनिमैलिया के फाइलम ऑर्थोपोडा के क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। इसी को हम लोग हेक्सापोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा था कॉकरोच में कि कॉकरोच जो है, हम लोग जो कॉमन कॉकरोच पढ़ते हैं वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। जनरली जो कॉकरोच, ये कॉकरोच जो है वो हर जगह पाया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है। आपने पढ़ा था कि कॉकरोच की जो साइज है वो आपने पढ़ा था 34 to 53 mm, 34 to 53 mm पढ़ा था। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का, वैसे आपने ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का है, आपने पढ़ा था 1/4 to 3 इंचेस या सेंटीमीटर में 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था, ये तो साइज की बात हो गई। आपने पढ़ा था कि कॉकरोच जनरली डार्क या ब्राउन, डार्क ब्लैक या ब्राउन बॉडी है जो हमको मिलता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं अपने यहाँ, जो ट्रॉपिकल रीजन में कॉकरोच है वो येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ऐसे भी कॉकरोच पाए जाते हैं, पढ़ा है ना, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। चलिए, कॉकरोच जो है वो नॉकटर्नल होता है, रात्रिचर होता है, रातों में ज्यादा निकलता है, इसलिए इसका विजन भी नॉकटर्नल विजन होता है। बोलो बात सही है क्या? चलिए हम लोग बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी की, तो आपने पढ़ा था कॉकरोच की जो बॉडी है डिविजिबल है कितने पार्ट में? 3, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पढ़ा था ना। चलिए फिर आपने पढ़ा था कि हेड में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो हेड है, इसमें 6 पार्ट का ये फ्यूजन है, तो फ्यूज होकर बन जाता है ए। बात सही है। दूसरी बात, इसमें एंटीटी पाए जाते हैं जो कि मॉनिटरिंग का काम करते हैं, वो एनवायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। बात सही है। इसमें सिंपल आईज पाई जाती है जिसे ओसिलस बोलते हैं, जो कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई विजन के काम आती है, ये भी आपने पढ़ा है, कोई डाउट इसमें? कंपाउंड आई की यूनिट का नाम ओमेटिडिया, एक आंख में 2000 ओमेटिडिया, और ये किसी एक इमेज के पार्ट पार्ट करके देखता है, इसलिए विजन इसका मोज़ेक विजन होता है। बोलो बात सही है। ये इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है लेकिन रेजोल्यूशन कम है, ये आपने पढ़ा है ना। ऐसे विजन को क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन, ये आपने पढ़ा है, कोई डाउट इसमें? चलिए तो हम इसकी हेड की बात होगी। इसका जो हेड है वो थोरैक्स से शॉर्ट, नेक आपने पढ़ा था फ्लेक्सिबल, नेक से जुड़ा होता है, नेक फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है। बोलो बात सही है। चलिए उसके बाद फिर आपने पढ़ा था थोरैक्स में कितने पार्ट है? 3, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और तीनों थोरैक्स से, थोरैसिक पार्ट से एक एक पेयर लेग निकलता है। कितना पेयर? एक एक पेयर लेग निकलता है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब उसके बाद फिर अगर हम लोग एक एक पेयर लेग की बात करें तो आपने पढ़ा था फिर यहीं पर कि जो इसका एक एक पार्ट है, पूरी बॉडी पर काइटिन की बनी हुई स्केलेटन पाई जाती है, जो स्केलेटन काइटिनस होती है, ये भी आपने पढ़ा है। जो इनके पार्ट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, इनके ऊपर कवर्ड होते हैं स्क्लेराइड से। किससे कवर्ड होते हैं? बना के गए सारी चीजें, वही हम पढ़ रहे हैं, स्क्लेराइड से। इसमें आपने पढ़ा था, अब स्क्लेराइड्स का अलग अलग नाम है, डॉर्सली, टर्गाइड्स, वेंट्रली, ऐसे याद कर लो। वेंट्रली डॉर्सली भूल जाओ कौन है, तो ऐसे याद करो। हम लोग का वेंट्रल साइड ये है कि ये पीछे वाला है, आगे वाला। हम लोग वेंट्रल साइड यहाँ पर स्टर्नम बोन है, कौन सी है? तो स्टर्नम से स्टर्नाइट याद कर लो, उसमें भी वेंट्रल साइड कौन होगा? स्टर्नम। स्टर्नम से याद रहेगा स्टर्नाइट, तो वेंट्रली स्टर्नाइट, डॉर्सली टर्गाइड, लेटरली प्लूराइड। क्या बोला था? ऐसे याद कर लो यार, ऐसे याद करो। एक तरफ से स्टार्ट करो तुम, एक तरफ से ये देखो, इस तरह से पढ़ा था ना, ऐसे मान लो ये पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा था। यहां से याद करो, यहां से ऐसे TPS, ठीक है ना। टर्गाइड, प्लूराइड, स्क्लेराइड याद रहेगा, ऊपर से टर्गाइड, प्लूराइड, स्क्लेराइड। तो ये कौन हो गया? बोलो, टर्गाइड डॉर्सली। ये कौन हो गया? लेटरली। ये क्या हो गया? ये आपस में ऐसे आर्थोडियल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है ना, जिसकी क्या बोलते हैं? आर्थोडियल मेम्ब्रेन, ऐसे जुड़े होते हैं, हर सेगमेंट पर पाया जाएगा, ये आपने पढ़ा था। चलो उसके बाद फिर आपने पढ़ा था सर कि ये तो लेग हो गए और एक सेगमेंट पर क्या क्या पाया जाएगा, वो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था, इसमें याद है कि थोरैक्स से इनमें 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। जो फोर विंग है वो कहां से निकलता है? मीजोथोरैक्स से, और जो हाइंड विंग वहां कहां से निकलता है? मेटाथोरैक्स से। कहां से निकलता है? तो आपने पढ़ा है सर इसमें मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक विंग। जो मीजोथोरैसिक बना के बताया था भाई, उतने में रिवीजन कर रहे हैं। जो मीजोथोरैसिक विंग्स है उसका नाम टेगमाइना भी है, ओपेक होता है, लेदरी होता है, कोई डाउट किसी को? पढ़ा है ना, ओपेक होता है, लेदरी होता है, और वो प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आपने ये पढ़ा है कि जब कॉकरोच स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, उसका जो फोर विंग है वो हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है। बोलो बात सही है। हाइंड विंग जो है वो मेटाथोरैसिक विंग है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, कोई डाउट इसमें? आपने ये भी पढ़ा है कि अगर फीमेल मेल वो है कॉकरोच है, उसके जो टिप है वो बियॉन्ड द एब्डोमेन होंगे, विंग्स जो है वो बियॉन्ड द एब्डोमेन होंगे, ये भी तो पढ़ा था आपने। चलो अच्छा, अगर हम लोग इसी हेड की बात करें, उसमें माउथ पार्ट भी तो था। माउथ पार्ट कितने थे? बोलो 6 पढ़ा था ना, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैक्सिला और मैंडिबल। अपर लिप को क्या बोला था? लेबियम। लोअर लिप को लेब्रम पढ़ा था ना, पक्का उल्टा बोला है। हाँ तो एक बार बता चुके हैं ना, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम। कितने? एक एक की दो दो, एक। अपर लिप फिर से बोलो लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, कितने हो गए? एक एक, दो। ऊपर की तरफ मैक्सिला की मैंडिबल, मैंडिबल हम लोगों में यहाँ मैक्सिला है, लेकिन उसमें ऊपर मैंडिबल है, बताया था ना। तो कितने मैंडिबल है? 2, और फिर नीचे क्या है? मैक्सिला। कितने मैक्सिला है? 2। टोटल कितने पार्ट? 2 मैक्सिला, 2 मैंडिबल, 4, एक लेब्रम, एक लेबियम, 6। और इन सारे माउथ पार्ट से सराउंडेड हाइपोफैरिंज, जो किस पर
रिप्रेजेंट करता है टंग को। बात सही है ना? अच्छा, अब आपने पढ़ा था सर लेबियम से पल्प भी निकलता है, लेबियल पल्प, और नीचे मैक्सिला से मैक्सिलरी पल्प। लेबियल पल्प और मैक्सिलरी पल्प दोनों सेंसरी होते हैं। कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं, बताया था ना। एक और लास्ट जाते जाते बता के गए थे, एनल सर्सी या सरकाई बोलो, और एनल स्टाइल। एनल सर्सी दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल में, और एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है। बोलो बात सही है? ये भी सेंसरी होते हैं, याद रखोगे। तो सेंसरी में तुम देखो कितने पढ़ लिए सेंस ऑर्गन में, तुमने पढ़ा एंटीनी, तुम पढ़े आईज, तुम पढ़े लेबियल पल्प, तुम पढ़े मैक्सिलरी पल्प, तुम पढ़े एनल सर्सी। बात समझ गए ना? कोई डाउट? ये सब कैसे बोलो? सेंसरी, याद रहेगा। तो आपने विंग्स तक, यहाँ तक की कहानी आपने पढ़ा था। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो जल्दी। नहीं? अब इसके बाद आपने पढ़ा था सर कि इनका थोरैक्स तो हो गया, तीन आपने हेड पढ़ लिया। हेड के बाद नेक्स्ट शॉर्ट नेक है, उससे अटैच कौन है? बोलो थोरैक्स। आपने थोरैक्स पढ़ लिया था। कौन कौन सा? मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और सबसे पहले प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स दिखाई नहीं पड़ता, उसके ऊपर कौन है? प्रोनोटम। कौन था बोलो? यहाँ तक पढ़ लिया। कोई डाउट? अब हमको पढ़ना था एब्डोमेन। क्या पढ़ना था? एब्डोमेन में कितने सेगमेंट बताया था? 10। एम्ब्रियो में 11, एडल्ट में 10। बताया था ना। हम लोग कब बात किसकी बात करते हैं? एम्ब्रियो का, एडल्ट का? एडल्ट का। बोला याद रहेगा। तो हेड फिर से चलते हैं। कॉकरोच की बॉडी डिविजिबल है कितने पार्ट में? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और एक शॉर्ट नेक भी पाई जाती है। बात सही है? हेड जो है वो 6 पार्ट का फ्यूजन है, लेकिन बन जाता है एक। और इसी हेड रीजन में आपने पढ़ा इसकी एंटीनी है, इसकी सिंपल आई फोसिलस है, कंपाउंड आई पाई जाती है। बोलो बात सही, जो कि देखने के काम आती है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा इसमें माउथ पार्ट जो है, माउथ जो है वो 6 पार्ट से मिलकर बना है। अब ये भी नाम बोला था तो याद हो जाना चाहिए कि जिसमें आता है अपर लिप, लेब्रम, लोअर लिप, लेबियम, ऊपर की तरफ मैंडिबल, नीचे की तरफ मैक्सिला। अपर लिप का नंबर 1, लोअर लिप का नंबर 1, मैक्सिला का नंबर 2, मैंडिबल का नंबर 2। तो टोटल कितने हो गए? 6। और 6 पार्ट से सराउंडेड इनकी पाई जाती है टंग, और टंग कोई बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स। ये हो गया हेड वाला रीजन कंप्लीट। उसके बाद शॉर्ट नेक है, उसके बाद थोरैक्स है। बात सही है? ये जो उनकी शॉर्ट नेक है ये भी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। पढ़ा है ना? फिर आपने पढ़ा थोरैक्स में 3 पार्ट, फिर से बोलो। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। कोई डाउट इसमें? आपने पढ़ा तीनों थोरैक्स से एक एक पेयर लेग निकलते हैं दोनों तरफ। बोलो बात सही है? तो टोटल लेग हो गए 6, इसलिए इनको हेक्सापोडा क्लास भी बोलते हैं। हेक्सा मतलब अच्छा, पोडा मतलब अपेंडेजेस। बोलो बात सही है? चलो उसके बाद हम लोग बात करें इनका जो पार्ट है पूरे बॉडी पर। आपने पढ़ा है जो स्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है, और इनका जो अब आपने थोरैक्स पढ़ा इन बॉडी पर कवर्ड होता है ये किससे? स्क्लेराइड से। स्क्लेराइड भी अलग अलग नाम है, अभी टीपीएस बताया। ऊपर डॉर्सली टर्गाइट, लेटरली प्लूराइड, वेंट्रली स्टर्नाइट। डॉर्सली वेंट्रली टर्गाइट है, स्टर्नाइट भूल जाओ तो याद कर लो। वेंट्रल साइड हमारा ये स्टर्नम पर पाई जाती है, स्टर्नम से याद कर लो स्टर्नाइट। इनमें वेंट्रली क्या होगा? स्टर्नाइट। बोलो याद रहेगा। और ये जितने भी है स्क्लेराइड, इन सब को स्क्लेराइड बोलेंगे, लेकिन डॉर्सली उसी स्क्लेराइड का नाम टर्गाइट, लेटरली प्लूराइड, ये भी प्लूराइड है ना, और नीचे की तरफ वेंट्रली स्टर्नाइट। बोलो याद रहेगा। और इनसे सराउंडेड यहाँ पर इनका सेगमेंट होगा, और ये आपस में आर्टिकुलर मेम्ब्रेन नाम बोलो। बात सही है ना? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन इससे आके ये जुड़ जाते हैं। कोई डाउट? उसके बाद फिर आपने पढ़ा था, वापस आ रहे कौन सा? एब्डोमेन। अच्छा, विंग भी आपने पढ़ लिया। कितने पेयर हैं? 2 पेयर। अभी रिवाइज करा, दोबारा करा रहा हूं, वही याद हो जाना चाहिए। कहां-कहां से निकलेंगे? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। लास्ट में पूरा एक तरफ बना के गए थे भैया, आप रिवाइज कर रहे हैं। मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो मीजोथोरैक्स लेग का और विंग्स का क्या नाम है? टेगमाइना या 4 विंग। कैसा होता है ये? ओपेक, अपारदर्शी, इधर उधर दिखेगा नहीं। और कैसा होता है? लेदरी। इसमें हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। जब स्टैंडिंग पोजीशन में कॉकरोच होता है तो इसका जो 4 विंग है वो हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। और हाइंड विंग जो है वो मेटाथोरैक्स से निकलता है, जिसे मेटाथोरैसिक विंग बोलते हैं सर। वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है? और कैसा होता है? मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? पढ़ा है ना? और ये फ्लाइट में हेल्प करता है। किसमें? इतनी बात आप पढ़ लिए थे, बनाया था सारा पार्ट। चलो आगे हम लोग आज क्या पढ़ना था? एब्डोमेन। कितने सेगमेंट एब्डोमेन में? 10। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एडल्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? एडल्ट की। चलो अब आज उतना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बना के आपको सब बता दिया था। बोलो बात सही है? कोई डाउट? हमने ये भी बना दिया था। बोलो भैया, ये भी बता दिया था। ये आर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या है, ये हार्ट एंड ब्लड स्क्लेराइड क्या है, ये काइटिन साइटोस्केलेटन क्या है, थोरैक्स एब्डोमेन क्या है, इनकी साइज क्या है, ये ओमनिवोर्स होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ये सारी साइज इसका ये होता है, सब बता दिया था कि नहीं? बोलो कोई डाउट? ये भी आपको बता दिया था। कौन कहां से निकलेगा? प्रोनोटम क्या है? बोलो यार, यहीं पर टेगमाइना और हाइंड विंग यहीं पर लिख दिया था क्या होता है। चलो ये भी तुम्हें बता दिया था हमने। बोलो अपर लिप, लेब्रम, यहीं पर लिख देना। अपर लिप है, ठीक है ना? एनसीईआरटी में उनके मॉड्यूल में है, मॉड्यूल नहीं तो मैं भिजवा दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है ना? यही वाला। और ये देखो 2 मैंडिबल है, ये देखो हाइपोफैरिंक्स टंग है, ये देखो 2 मैक्सिला है, और ये क्या? लेबियम मतलब लोअर लिप। इन सारे पार्ट से सराउंडेड हाइपोफैरिंक्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टंग को। बोलो बात सही है? ये सब पढ़ा था। चलो आगे बढ़ जाए। इतनी बातें देखो जरा। अब ये हम लोगों को ये माउथ जो है वो ये बाइटिंग और चेविंग टाइप का ये भी बता दिया था। बोलते जाओ, सब बताया था नहीं बताया था? थोरैक्स में 3 पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये भी बताया था। ये वाला पार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। कहां पढ़ेंगे? चलो इतनी कहानी बता चुके थे। बोलो यार। चलो आप सबको दिख रहा है ना? इधर नहीं दिख रहा? इधर दिख रहा है ना? अरे बोलते नहीं हो। हाँ ऐसे बोलो। चलो अब हमको पढ़नी थी इसकी एनाटॉमी। क्या पढ़नी थी? एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम पढ़ेंगे। बात समझ गए? चले आगे बढ़ जाए। मॉर्फोलॉजी पढ़ाने के लिए डायग्राम बना दिया था, अभी डायग्राम बना हुआ है, हमसे अच्छा बना है इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो बात सही है? चलो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखो इनका। माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? एनिमल किंगडम पढ़ जाएगा ना, कंप्लीट होगा। कहां इनकम्प्लीट पढ़ा था? सिलेंडर पूरा प्लेटी एल्वेंटिस, उसके बाद तो सबने कंप्लीट पढ़ा था। एनिमल किंगडम याद करो, पढ़ा है ना? चलो इनमें माउथ के बाद ध्यान से चलो, कॉकरोच का माउथ इसका कैसा होगा? बाइटिंग और चेविंग टाइप। बाइटिंग और बताया है ना, बाइटिंग और चेविंग टाइप का मतलब क्या? ये चीजों को काटता है, जैसे कुतरते हैं आप दांत से छोटा छोटा, वैसे भी काटता है चीजों को, ठीक है ना? तो ये बाइटिंग और चेविंग टाइप। ध्यान से सुनना यार। इनमें माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स, और उसके बाद कौन? ये देखो फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद कौन आता है? ईसोफेगस। ये तुम्हें फ्रॉग में भी पढ़ाया था, फ्रॉग में भी पढ़ाया था। रास्ता वही होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अब उसके बाद
ये फेरिंग्स के बाद देखो ध्यान से, ये सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सैलिवा सेक्रेट करेंगे। ईसोफेगस के बाद आगे आगे क्रॉप, क्रॉप और गिजर्ड। अगर कहीं और पढ़ा है तो बता दो, बर्ड्स में पढ़ा तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में एडिशनल चैम्बर होता है जिसका नाम है क्रॉप। पढ़ा था कि नहीं? अब हमने कहा था जब आप खाना खाते हैं सर, तो आप खाना खाते हैं तो खाने को चबाते हैं, खाने को क्रश करते हैं। कभी आपने बर्ड को देखा कि वो एक दाना चुगी तो फिर रुकुम चबा ले, फिर दूसरा दाना? नहीं ना, वो तो फटाफट से चुपके चली जाती है। तो फिर वो क्या करती है, वो खा के अपने यहीं पर क्या करती है, क्रॉप में स्टोर करती है। हमने आपको बताया था कोई खाए पिए घर का बर्ड अगर आपको मिल जाए, जो खूब खाया पिया, देखो उसके यहाँ से निकला होता है। ज्यादा तक आपके घरों के आसपास पिजन आपको मिल जाएगा, तो वो देखो यहाँ से उसको निकला रहता है ना, वो क्या है, क्रॉप ही। क्या है बोलो? वो खाए पिए घर का है, खाया पिया भी इकट्ठा किया है, यहाँ पर भरा हुआ दिखेगा आपको, समझ गया ना? उसमें ये खाने को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ खाने को क्या करेगा बोलो, स्टोर करेगा। गिजर्ड, गिजर्ड क्या करेगा बोलो, ग्राइंड करने का काम करता है। गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस होता है। क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस होता है। बोलो याद रखोगे? कोई डाउट? आगे बढ़ जाए, चलो। अब देखो ध्यान से भैया, यहाँ से खाना खाया, बक्कल कैविटी, देखो हम ये करें, माउथ था इसका, माउथ के बाद बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग, फिर कहां गया बोलो, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप में क्या करेगा, खाने को स्टोर करेगा, स्टोरेज हाउस है कौन, क्रॉप। और गिजर्ड जो है इसको पीसने का काम करेगा। क्या करेगा? इसी का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस, पीसने का काम करेगा। बोलो याद रहेगा? अब सुनो, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, इनके पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को गट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में बोलो? फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। बोलो याद रहेगा? ध्यान से सुनो, यहां से लेकर यहां तक इनका है फोर गट। क्या है बोलो? फिर ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक इनका है मिड गट। क्या है बोलो? और यहां से यहां तक क्या है, हाइंड गट। बोलो याद रहेगा? गट कितने पार्ट में डिविजिबल है? कौन कौन सा? फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। याद रहेगा ना? फोर गट, मिड गट। अब इधर देखो तुम जरा, तो ये फोर गट में यहां से लेके यहां तक है फोर गट, ये बना दिया हमने। बक्कल कैविटी, फायरिंग, फिर कौन, क्रॉप और फिर गिजर्ड। बोलो यार चलेगा? अब सुनो, गिजर्ड क्रॉप स्टोरेज का काम करेगा, गिजर्ड जो है पीसने का काम करेगा, इसका पाइप उसके थ्रू खाना आगे बढ़ेगा। अब यार इधर देखो जरा, ये फोर गट यहां से हो गया, ये देखो इधर मिड गट हो गया। अब देखो ये फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर ये पाया गया हिपैटिक ब्लाइंड सैक होता है। 6 से 8 नंबर में होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब आपको ने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, तो ब्लाइंड सैक बताया था। ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बेटा उसको बोलते हैं जो कोई इस तरह का ट्यूब होता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो इस तरह का जो ट्यूब हो, एक तरफ क्लोज हो दूसरी तरफ ओपन हो, इसे क्या बोलते हैं, इसको ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। यहां पर 6 से 8 ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टिब्यूल पाए जाते हैं। कहां पाए गए? देखो फोर गट, मिड गट के जंक्शन पर। इसका नाम क्या है सर? फोर गट। इसका नाम क्या है बोलो? मिड गट। और इसका नाम क्या है बोलो? हाइंड गट। क्या नाम है? तो देखो कहां फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर कौन है? ये हिपैटिक सीकी। कितना है बोलो? 6 से 8 इन नंबर। और कैसा? ब्लाइंड सैक। याद रहेगा? ये गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशन कराएगा। इसका सेक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है? अभी पढ़ गया फ्रॉग में, डाइजेशन कराता है। क्या करता है बोलो? कोई डाउट? चलो, तो ये फिर से बोलो, फोर गट और, याद हो जाना चाहिए कॉकरोच, फोर गट और, क्योंकि तुम्हें कॉकरोच लगता है कि टफ है, और अभी तक जो तुमने पढ़ा है वहां तो तुम्हें याद हो गया होगा, थोड़ा भी सीरियस होकर बैठे होगे कौन कौन सा पार्ट है। तो टफ कुछ नहीं, जो टफ लगे उसके पीछे लग जाओ, ठीक है? क्या बोला? फोर गट और के जंक्शन पर 6 से 8 ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर बोल दो, कैसे? क्या नाम? हिपैटिक, हिपैटिक सीका। सिंगुलर होगा, सीकी प्लूरल होगा, तो कुछ भी बोल दो सर, क्या बोले हम, ठीक है ना? तो ये क्या सेक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेगा, वो किसमें करेगा? डाइजेशन में। आगे बढ़ जाए, अब आगे देखो जरा, ये देखो मिड गट का ही नाम इन्होंने मिजेंट्रॉन लिखा है। क्या लिखा है? अब देखो जरा बेटा, मिड गट और हाइंड गट, मिड गट और के जंक्शन पर मैल्पिगियन टिब्यूल पाया गया। कौन पाया गया? ये होता है 100 से 150 इन नंबर। कितना होता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा बोलो? याद रहेगा? लास्ट में आ गया कौन सा पार्ट? हाइंड गट। हाइंड गट का पार्ट याद रखो, इलियम कोलन रेक्टम। हम लोगों ने सीकम कोलन रेक्टम, इसमें सीकम कोलन रेक्टम, इलियम कोलन रेक्टम। बोलो याद रहेगा? आईसीआर, इलियम कोलन रेक्टम। ऐसे याद रखोगे? चलो, इतनी सी कहानी यहाँ तक की है, जरा हम लोग पढ़ ले। बोलो कोई डाउट? इतना ही कुछ है? देखो जरा, कह रहा एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है बॉडी कैविटी में, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कौन कौन सा? फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। बोलो समझ गए क्या? कह रहा है इसका माउथ है, ओपन हो रहा है ट्यूबुलर फेरिंग्स में, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। तो हमने बोला माउथ ओपन कहां हो जाएगा बोलो? इस फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कौन आएगा? ईसोफेगस। बोलो कोई डाउट? और कह रहा दिस इन टर्न ओपन टू सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या? क्रॉप, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। हमने क्या लिखा? इसके बाद आता है क्रॉप, और ये सब दिख रहा है, इसमें कौन सा लिखने पड़ने की जरूरत? दिख रहा है ना एक लाइन में, कौन क्या है? और ये किसका आएगा? स्टोरेज के काम आएगा, खाने को स्टोर करेगा। कह रहा है गिजर्ड के बाद द क्रॉप इज फॉलोड बाय, क्रॉप के बाद कौन आएगा? गिजर्ड, या उसी दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस। बोलो बात सही है क्या? क्या काम करेगा? पीसने का काम। अरे भैया, जो यहां दिख रहा है वही हम पढ़ रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? जो डायग्राम में दिख रहा है तो वो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मस्कुलर एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। पीसने का काम आएगा, यहां पर टीथ है, यही तो पीसेगा। गिजर्ड, गिजर्ड क्या काम करेगा? ग्राइंडिंग में काम करेगा, पीसने में, फूड पार्टिकल की। तो हमको पहले पता है ना पीसने में काम करेगा। बोलो यार, कह रहा पूरे के पूरे फोर गट पर क्यूटिकल पाई जाएगी, पूरे फोर गट पर, यहां से लेके यहां तक पूरे फोर गट पर क्या पाई जाएगी? क्यूटिकल। बोलो कोई डाउट? चलो, अब आगे कह रहा है एक रिंग पाई जाएगी 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल। ब्लाइंड का मतलब समझ चुके हो यार? ब्लाइंड टिब्यूल कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका। समझ गए? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। कहां कहां?
फोरगट और मिडगट तो हमें पढ़ने का, ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पर, बस खाली नंबर याद रख लेना है। तुम यहीं पर छोटा छोटा 6 से 8 लिखते ना, बात समझ आई? कोई डाउट? चलो, विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, हाँ ये भी तो हमने बताया था, डाइजेस्टिव जूस गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलते हैं, सेक्रेशन करेगा जो कि डाइजेशन में मदद करेगा। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, कौन है बोलो? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर कौन है बोलो? अनदर रिंग ऑफ 100 से 150 येलो कलर का है, ये फिलामेंटस है, मेलपिगियन, बोला जाएगा। इसका आएगा एक्सक्रेशन के, हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, इसका जो ब्लड होता है ना उसको हीमोलिम्फ ही बोलते हैं, बात समझ गए? अभी हम लोग पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? चलिए, हाइंड गट ब्रॉडर देन मिड गट, जो पीछे का हाइंड गट होगा वो मिड गट से ज्यादा ब्रॉडर है, देखो इधर पतला और इधर चौड़ा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो यार, तो याद रखना हाइंड गट ब्रॉडर देन मिड गट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन और रेक्टम ओपन आउट थ्रू द एनस। बोलो कोई डाउट? याद रहेगा? ये कहानी हो गई। अब आओ जरा इनकी हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, किसकी बात करेंगे? आओ जरा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इनकी बॉडी जो है वो डिविजिबल है, कितने पार्ट में डिविजिबल है? चलो ये मान लो इसका हेड है कॉकरोच का, क्योंकि हेड इसका 90 डिग्री पर लगा होता है, पढ़ा है ना? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है किससे? बॉडी से। कॉकरोच ये है तो इसका हेड ऐसे होगा, समझ गए ना कैसे होगा? ऐसे 90 डिग्री पर। चलो यहां से इनके पार्ट की बात कर ले हम लोग, कितने पार्ट है जरा बताओगे? कितने पार्ट है? इसमें 3 पार्ट है, थोरैक्स में, एब्डोमेन में। चलो इधर देखो, ऐसे हम बोले, चलो इस तरह से देखो ध्यान से, यहां बीच में इधर देखते जाना, ये हो गया इनका एलिमेंट्री कैनाल, बड़ा पतला बना है, इसकी जरूरत नहीं है, और जरा और बड़ा बना। चलो इधर देखो, ऐसे ये बीच में इनका हो गया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी लियो, फोरगट मिडगट, और आपने दोनों कॉर्डेटा पढ़ रहे हो कि नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हो? अगर ये कॉकरोच ऐसे है, मान लो यहाँ पर इसका हेड है, चलो ऐसे मान लो इधर इसका ये हेड है, तो अब बताओ ये कॉकरोच ऐसे है तो ये इसका वेंट्रल साइड है कि डॉर्सल साइड है? नीचे की तरफ वेंट्रल साइड, और ऊपर की तरफ आपने पढ़ा था नॉन कॉर्डेटा, अगर हार्ट होगा तो वेंट्रल की डॉर्सल, तो बोलो इसका हार्ट नीचे होगा कि पीछे होगा? हाँ पीछे, ऊपर की तरफ। कहाँ होगा? नर्व कॉर्ड पढ़ा था, होगा तो वेंट्रल होगा कि डॉर्सल होगा? वेंट्रल। और हम लोगों में बिल्कुल उल्टा है ना। आओ जरा अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग ऐसे अगर हो जाए तो हमारा हार्ट नीचे वेंट्रल और नर्व कॉर्ड पीछे डॉर्सल, और इसका उसी का उल्टा, बात समझ गए? अब सुनो यार, इनमें हार्ट में जो है ना वो 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? और जरा देखते हैं 13 चैम्बर इसमें कौन कौन से हैं, बनाए 13 चैम्बर। इधर देखो, पूरा इधर तक होगा, पीछे तक यही बना रहे। इधर देखो, ऐसे देखो 13 चैम्बर। इनमें ध्यान से सुनना, ये हर एक चैम्बर के जंक्शन पर ऐसे यहाँ पर एलेरी मसल पाई जाएंगी, और एलेरी मसल के थ्रू ऐसे अटैच होंगे। एलेरी मसल 2 पेयर जंक्शन पर सेगमेंट पाया गया तो होगा 12 पेयर। कितना होगा बोलो? 12 पेयर। ऐसे देखो, ऐसे 12 पेयर, ठीक है ना? ये इनका चैम्बर है, चैम्बर ऑफ हार्ट, और ये कौन है? एलेरी मसल। कितनी होंगी? 12 पेयर। कितनी होंगी? 12 पेयर। अब सुनो यार, हर सेगमेंट पर ध्यान सुनो, ऐसे छोटे छोटे ऐसे पाए जाएंगे पोर्स, जिन्हें नाम देंगे ऑस्टिया। क्या नाम देंगे? ऑस्टिया। और कहां पढ़े थे तुम? कोरीफेरा में पढ़े थे ना? ये इनमें ऑस्टिया होंगे, और ये ऑस्टिया एक एक पेयर होंगे। क्यों? सुनो ध्यान से, ये ऐसे है कॉकरोच, इसका यहां पर मान लो ये डॉर्सल का यहां पर हार्ट है, तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ पोर पाए जाएंगे ना, तभी ऐसे बना रहे, इधर भी है और उधर भी है पीछे तरफ। कितना होगा बोलो? एक एक पेयर, एक एक सेगमेंट में। अब सुनो यार, तो ऐसे इसकी बॉडी है ना यार, ऐसे देखो, ये है कॉकरोच, इधर देखो, ये है कॉकरोच, ये अब बीच में क्या होगा इसका? हार्ट। तो हार्ट के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ पाए जाएंगे क्या बोलो? पोर्स। नाम क्या है? ऑस्टिया। उन पोर्स से हार्ट में क्या जाएगा बोलो? लाओ, किसी की बॉटल खाली है, इधर देखो, इधर से भी और इधर से भी, उसके हार्ट में क्या एंटर करेगा? ब्लड। क्या एंटर करेगा? इसके ब्लड को बोलेंगे हीमोलिम्फ, क्योंकि इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद करो जरा, ऑर्थोपोडा में होगा तो क्या पढ़ा था कि ब्लड पंप होगा ओपन स्पेस में, जिसका नाम है साइन्यूसेस। क्या नाम है? ध्यान से सुनना यार, दोनों तरफ से हार्ट में, इसको तुम हार्ट ही मान लो, ठीक है ना? इधर से भी और इधर से भी क्या एंटर करेगा? ब्लड। और ये जो बॉडी का पार्ट है, ये देखो, ये हो गया इसका हार्ट। क्या हो गया? इधर से भी और इधर से भी क्या एंटर करेगा? ब्लड। ब्लड का नाम क्या? हीमोलिम्फ। अब ध्यान सुनो, ऐसे यहाँ सेगमेंट, यहाँ 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 कितने होंगे बोलो? 13 पेयर ऑस्टिया होंगे। और ये इधर और इधर क्या है बोलो? बॉडी पार्ट है ना? इसी बॉडी से ब्लड जाके यहाँ इंटर करेगा, और एंटीरियरली यहाँ से यहाँ से कहां चलाएगा बोलो? बाहर। तो ये देखो, यहाँ से ऐसे चलाएगा, एंटीरियरली कहां चलाएगा बोलो? बाहर। तो जब यहाँ से ये ऐसे बाहर जाएगा, पूरा स्पेस जो है वो हीमोसील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपन स्पेस साइन्यूसेस। इसका पूरा का पूरा यहाँ ओपन स्पेस में चला जाएगा, सारे ऑर्गन्स इसी में डूबे हुए होंगे। बोलो बात सही है? तुमने पढ़ा है ऑर्थोपोडा में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, या जहां पर भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ब्लड पंप होता है ओपन स्पेस में, इसका नाम क्या है? साइन्यूसेस। बोलो बात सही है?
तो यहाँ से ये ब्लड इंटर किया और फिर यहाँ से इंटीरियरली चला आया बाहर पूरे साइन्यूसिस में, यहाँ पर ओपन स्पेस में, सारे ऑर्गन इसी में डूबे हुए। बोलो याद रहेगा? इतनी कहानी तुम्हें सर्कुलेशन पढ़ना। कोई डाउट? ऑस्ट्रिया कितने पेयर होंगे? 13 पेयर। एलआरई मसल कितने पेयर होंगे? 12 पेयर। हार्ट कितने चैम्बर होगा? 13 चैम्बर। ब्लड का नाम क्या होगा? हीमोलिम्फ। जिस स्पेस में उसे क्या बोलोगे? हीमोसील। क्या बोलोगे? हीमो या साइन्यूसिस बोलते हो। बोलो याद रहेगा? इतनी सी कहानी है। और इन्होंने खुद बनाया है कॉकरोच, ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने क्या बनाया, ये यहाँ पर देखो, ये क्या है इनका? बोलो ये क्या है? बोलो हार्ट। कितने चैम्बर है? 13 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने चैम्बर? देखो यहाँ से देखो एलआरई मसल है ना, दोनों तरफ क्या है? बोलो जुड़ी है। कितनी पेयर होंगी? 12 पेयर। कितनी पेयर होंगी? 12 पेयर। याद रहेगा? और ये देखो ब्लड दोनों तरफ ऑस्टिया से इंटर करेगा और ये देखो इंटीरियर एओर्टा यहाँ से फिर वापस इसी जगह पर चलाएगा। इस जगह का नाम क्या है? हीमोसील, ओपन स्पेस। बोलो याद रहेगा? सारे ऑर्गन इसी में डूबे हुए होंगे। इधर देखो तुम कह रहा ब्लड वेस्कुलर, यार ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो आपने हमेशा पढ़ा, फ्रॉग में पढ़ा था। फ्रॉग में क्या पढ़ा था? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल्स बोलोगे पुअरली डेवलप्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन टाइप का सर्कुलेशन, ओपन टाइप डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ब्लड वेसल्स और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। भैया ओपन टाइप कहां होता है? याद करो। हाँ हम पढ़ा था ना, HAM हम, और हम में हम नहीं है बस सही है। तो हम में H से कौन हो गया? हेमिकॉर्डेटा, A से आर्थ्रोपोडा, M से मोलस्का। इनमें कितना पढ़ गए हो? यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी में आर्थ्रोपोडा भी आता है, कॉकरोच उसी का मेंबर है यार। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, ज्यादा डेवलप, ओपन इनटू स्पेस। क्या नाम है? हीमोसील। यही स्पेस है हीमोसील। बात समझ गए? विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन, इसी में क्या करेंगे? डूबे होंगे। विसरल ऑर्गन पढ़ा है ओपन टाइप का सर्कुलेशन। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील, इसी में सारे ऑर्गन क्या करेंगे? बोलो डूबे होंगे। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, ये हार्ट है, यहाँ ब्लड पंप करेगा। देखो ये पूरा स्पेस क्या है? हीमोसील। यहीं पर सारे ऑर्गन इसके डूबे होंगे, इसी में पड़े होंगे। चलो देखो, बात इन इट मतलब हीमोलिम्फ। ब्लड का नाम क्या है? तो स्पेस का नाम क्या है? साइनोसिस का नाम क्या है? हीमोसील। अभी तो बताया था। हीमोलिम्फ मतलब ब्लड कंपोज्ड ऑफ कलरलेस। ब्लड में क्या क्या होगा? कलरलेस प्लाज्मा, क्योंकि इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोसाइट मतलब इसमें ब्लड की सेल्स। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular tube line, ट्यूब जैसा ही तो है यार, along mid dorsal line of thorax and abdomen, thorax से लेके abdomen तक। अरे abdomen में 10 सेगमेंट, thorax में 3 सेगमेंट, 10 और 3 13 टोटल हो गए ना। कह रहा differentiated into funnel shaped chamber with ostia। ostia कैसा होगा? याद रखोगे, on either side, दोनों तरफ। हमने बोला ऐसे इधर से भी और इधर से भी। blood from sinuses, सर एक बार हीमोसील बोला, एक बार साइनुसेस, अरे उसी का नाम साइनुसेस। साइनुसेस कॉमन बोल देते हैं, बोलो बात सही है, इसी का नाम। तो कह रहा यहां से साइनुसेस से इंटर करेगा हार्ट में थ्रू ऑस्टिया एंड पंप्ड एंटीरियरली टू साइनुसेस अगेन। इधर से इंटर करेगा और यहां से देखो वापस उसी में चला आएगा। ये देख लो, यहां से इंटर करेगा, ऐसे जाएगा, पीछे से ऐसे आएगा और सब यहां आने के बाद यहां से क्या करेगा? बाहर चलाएगा। इनके हार्ट का कोई काम नहीं है, खाली इतना सकावे ब्लड को थोड़ा सा फास्ट पंप कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर नहीं पाते हैं। बात समझ गए ना? जो नॉर्मली इधर उधर जा रहा है थोड़ा सा पंप कर देंगे तो तेजी से जाएगा, अब थोड़ा ही पंप कर पाते, बहुत ज्यादा नहीं। सुनो इतनी सी बात है इनकी, इतनी सी बात है इनकी। देख लो फिर कह रहा है पंप कर देगा, साइनुसेस में चला जाएगा दोबारा से। कोई डाउट? कहानी खत्म। इतना सा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर से बोल दो, याद करके जाओ, कल खत्म हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद हो जाए। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट होगा, ब्लड होगा, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होंगी, हार्ट 13 चैम्बर होगा, बोलो बात सही है। और हार्ट में ब्लड इंटर करेगा पेयर्ड ऑस्टिया से, ऑस्टिया फनल शेप की है, और ऑस्टिया से इंटर करेगा एंटीरियरली, एंटीरियर एओर्टा से चला जाएगा बाहर। कहां? हीमोसील में या बोलो साइनुसेस में, और उसी साइनुसेस में पूरे के विसरल ऑर्गन जो है वो डूबे हुए होंगे। बोलो बात सही है क्या? और इनके दो चैम्बर के बीच एलआरई मसल 12 पेयर जो तो फिक्स करके रखती है। बोलो बात सही है? इतनी सी कहानी है इनका, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। जो इनका ब्लड है वो कलरलेस होता है, ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं। बोलो याद है कि नहीं? कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। आगे आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां पर पाए जाते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या पाए जाते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। बोलो याद रहेगा क्या? आओ जरा देखते हैं। कह रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड प्रेजेंट ऑन आइदर लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। 3 ब्रांचेस ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। ध्यान से समझ रहा है ये कैसा होता है? इधर देखो, इस तरह से देखो, और यहां से इनमें होगा ये सेल या टिश्यू। क्या बोलोगे? सेल या, देखो इसका नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया, ठीक है ना? अब देखो उन्होंने क्या क्या लिखा है, इधर ध्यान से सुनो, क्या क्या लिखा है इधर देखो। कहां ये लेटरल साइड बॉडी, थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल, ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल। बोलो बात सही, दो ही चीज पाई जाएंगी, ध्यान से सुनना। ये किस तरह से है इनका, ये ट्रैकिया है, आगे ये डिवाइडेड हो जाएगा किसमें? ट्रैकियोल में। इसमें डिवाइड हो जाएगा ट्रैकियोल में, और ये कौन है? बोलो सेल। इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। यहां पर ये पाई जाएगी ये ओपनिंग, इसे नाम क्या दिया? स्पाइरेकल। क्या नाम देंगे? स्पाइरेकल। ये पूरा एक नेटवर्क बना है ना, इसे बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? या नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स। याद रहेगा? तो ये है ट्रैकिया, ये है ट्रैकियोल। ऐसे इसमें क्या होगा? डायरेक्ट सेल में चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है इंसेक्ट में। कैसा एक्सचेंज? डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस एक्सचेंज में। याद रहेगा? डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे होगा? हायर कंसंट्रेशन टू, इसी बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। और यहां पर ओपनिंग करें तो ट्रैकिया ये गाइडेड है, ये तो स्पाइरेकल, स्पाइरेकल
स्पाइरेकल ओपनिंग का नाम है, ये गाइडेड है स्फिंक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? स्फिंक्टर मतलब होता है ढक्कन, बोलो कवर, ठीक है ना, उसके थ्रू गाइडेड होगा कि कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, याद रहेगा, इतनी सी कहानी है। ये देखो जरा, इनमें ध्यान से सुनो, फिर से पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पाया जाएगा? नेटवर्क ऑफ, जो कि ओपन होगा 10 पेयर स्मॉल होल कॉल्ड स्पाइरेकल। ये इनकी बॉडी है ना, इधर से भी और इधर से भी। अभी यहां पर होल पाया गया तो ऑस्टिया बोला, यहां पर पाए जाएंगे तो स्पाइरेकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ऑन आइदर लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, मतलब दोनों तरफ, इधर बगल में। थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब, सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स, बोलो बात सही है। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अरे जब ये होल है, बॉडी से डायरेक्ट लाएगा, और किसके थ्रू? इधर देखो, बॉडी से डायरेक्ट लाएगा स्पाइरेकल के थ्रू, ट्रैकिया में, फिर ट्रैकियोल्स में, सीधा कहां चला गया? सेल में, और दोनों तरफ से स्पाइरेकल है। बोलो कोई डाउट? और जो स्पाइरेकल है उसमें किसके थ्रू गाइडेड है? अभी बोला था, कह रहा है ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकल रेगुलेटेड गार्डेड बाय द स्फिंक्टर, दोनों तरफ क्या पाए जाएंगे? टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल बाय, देखो लिखा एक्सचेंज ऑफ, कैसे कभी बोला था, टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोल बाय, क्योंकि ट्रैकियोल से डायरेक्ट कौन लगी है? सेल, डायरेक्ट कौन लगी है? एक्सचेंज हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। बोलो कोई डाउट? आ जाओ सर, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं एलिमिनेशन, वहां पर पढ़ेंगे इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये सब यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। क्या सेक्रेट करते हैं? समझ गए? और जरा इसमें भी देख लेते हैं, कॉकरोच में कह रहा है एक्सक्रेशन ऑफ परफॉर्म बाय मैल्पिगियन टिब्यूल। अभी पीछे आपने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा तब पढ़ा था, एक्सक्रेशन कौन करेगा? मैल्पिगियन। कितना होता है? 100 से 150, येलो कलर का, कहां कहां बोलो? मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर। ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है। जब क्यूबाइडल और कॉलमनर सेक्रेशन के लिए मॉडिफाई हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चलो, they absorb nitrogenous waste product and convert them into uric acid which is excreted out through the hind gut के थ्रू कहां? लास्ट में चला जाएगा बाहर। ये इंसेक्ट है यूरिकोटेलिक। इनके अलावा आपको याद रखना है फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस, ये हेल्प करते हैं किसमें? एक्सक्रेशन में। और इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखो, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि इनमें ये यूरिकोटेलिक तो है, कह रहा है कि इनमें ये जो होगा मैल्पिगियन बॉडी टिब्यूल, उसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड किसमें करेगा? एक्सक्रेशन में। किसमें करेगा? बोलो याद रहेगा। चलो आओ जरा इसकी बात करते हैं हम लोग, एक्सक्रेटरी सॉरी नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और लेकिन का नर्वस सिस्टम कैसा है? क्या नर्वस सिस्टम बफलो वेंट्रल होगा कि डॉर्सल होगा? वेंट्रल होगा। कैसे होगा? नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। कहां होगा? ये बना के दिखाते हैं। 3 गैंग्लिया होगा थोरैक्स में और 6 होगा एब्डोमेन में। गैंग्लिया जो है ना, वो न्यूरॉन, आपने सुना है ना, न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। क्या बोलेंगे? सेल बॉडी के ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। तो कह रहा है 3 होगा कहां? थोरैक्स में। कहां होगा? नर्वस सिस्टम कॉकरोच का पूरी बॉडी में फैला होगा, कहां पर? इधर देखो जरा, अभी हमने बनाया था, ये देखो, इस तरह से ध्यान से सुनो, यहां से ये देखो, ऐसे होगा, ये इनका गैंग्लिया है, ऐसे, ये इस तरह से। सुनो, 3 कहां होगा बोलो? 3 कहां होगा? थोरैक्स में। और 6 कहां होगा बोलो? डॉर्सल है कि वेंट्रल? डॉर्सल साइड कौन है और वेंट्रल साइड कौन है? नर्व कॉर्ड, ठीक है ना। सुनो, इसे बोलते हैं ना सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, और इनमें इसी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन को बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? और ये सुप्रा था, ये इंफ्रा हो जाएगा, समझ गए? इंफ्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। और ऐसे इनकी ये नर्वस सिस्टम डिविजिबल होगा, कहां पर बोलो? थोरैक्स में 3 ऐसे होगा, और एब्डोमेन में कितना होगा बोलो? पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कहां बोल रहा है बोलो? ये इसकी नेक इधर, पूरा पूरा हेड रीजन इधर होगा ना, इसका नर्वस सिस्टम कहां है? थोरैक्स में और एब्डोमेन में। थोरैक्स में और ज्यादा तक ये इसका बेली रीजन में है, इस तरफ है, वेंट्रली है ना, वेंट्रली पेट कहां है? वेंट्रल साइड है, जरा बेली रीजन पर पाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा इसका नर्वस सिस्टम जो है हेड रीजन में बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए अगर कॉकरोच की गर्दन काट दिया तो ये हफ्तों जिंदा रह सकता है, क्योंकि न्यूरोजेनिक हार्ट है, नर्वस सिस्टम पे चल रहा है। अब पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कहां है बोलो? बॉडी वाले पार्ट में है, हेड वाले रीजन बहुत कम है। तो बोलो जरा ध्यान से, कितने पेयर यहां पर कह रहा है पाए जाएंगे गैंग्लिया? कितने होंगे बोलो टोटल? 3 थोरैक्स में और 6 एब्डोमेन में, याद रहेगा। और गैंग्लिया क्या है बोलो? सेल बॉडी के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया को क्या बोलेंगे? ब्रेन। क्या बोलेंगे? और पाया कहां जाएगा? वेंट्रल साइड। कहां पाया जाएगा? वैसे तुम नॉन कॉर्डेटा में पढ़ जाए, वेंट्रल सॉलिड डबल। कैसा होता है? तो यार ये इसकी बॉडी है, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, डबल लाइन ऐसे चलेगी। बोलो बात समझ गए ना? अब देखो जरा क्या लिखा है इन्होंने, इधर देखो, इधर पढ़ो भैया। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल। आपको याद है वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया का होंगे थोरैक्स में, 6 का होगा। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैला होगा। हेड होल्ड अ लिटिल बिट, बहुत छोटा सा, बिट मतलब बहुत थोड़ा सा पार्ट, नर्वस सिस्टम, व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल मतलब बेली साइड।
हेड रीजन बहुत थोड़ा सा होगा, पूरा पूरा नर्वस सिस्टम कहां है इसका, बेली साइड। सो इसलिए नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। अगर इसका हेड काट दिया जाए तो ये हफ्तों जिंदा रह सकता है कॉकरोच। इन द हेड रीजन ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल, क्या होता है तुम्हें दिखा दिया कहां होता है, बात समझ गए ना। ये कोई ऐसा नहीं पता नहीं कहां होता है, खाली पढ़ लिया, मैं दिखा दिया बॉडी में कहां होता है सुप्रा इसोफेजियल। विच सप्लाई, भैया ये ब्रेन है तो यही तो नर्व की सप्लाई करेगा, कह रहा है सप्लाई नर्व टू एंटीनी, कहां पर बोलो। अब हेड रीजन में कौन कौन है सेंस ऑर्गन, इसके एंटीनी है और आईज है, और देखने कम कौन है, कंपाउंड आई, तो कह रहा एंटीनी को देगा, कंपाउंड आई को देगा, क्योंकि हेड रीजन में जो है वही देगा, वहां पर जो सेंस ऑर्गन वही तो सप्लाई करेगा। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन आर, याद करो भी पहले बताया था आज ही, कौन कौन क्लास में बताया था, रिवाइज कराया था। सेंस ऑर्गन कौन कौन है यहाँ पर देखो जरा, एंटीनी, आईज, मैक्सिलरी पल्प कहां से लगा है, मैक्सिला से, लेबियल पल्प कहां से लगा है, लेबियम से, एनल सर्काई, बोलो बात सही, ये सब कैसे हैं, सेंसरी है। तो एंटीनी, आईज, एनल सर्सी, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, याद रहेगा, ये सब कैसे है बोलो, सेंसरी है। कंपाउंड आई के बारे में पहले आपको बता चुके हैं, लास्ट में बना के गए थे, याद करो भैया। कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, हेड ऐसे है जिनकी आंखें वेंट्रल लेवल की ऊपर की तरफ डोर्सली है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल, नाम क्या है, लिख के गए थे लास्ट टाइम पे। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने क्या लिखा था, वन ऑब्जेक्ट मेनी इमेज, लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब लिखवाया था। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक, ये भी लिखा था। मोर सेंसिटिव लेस रिजोल्यूशन, ये भी बताया था, क्योंकि रातों में ज्यादा निकलता है इसलिए नॉकटर्नल विजन बोलते हैं। कोई डाउट, बात समझ आई, इसका नर्वस सिस्टम भी खत्म। सबसे लास्ट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा है, और जरा बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलो भैया कॉकरोच में, हाँ सर जूम मैक्सिमम है यार, ये दिख नहीं रहा, ये मैक्सिमम जूम है भाई, इससे बड़ा तो यहां तक जाएगा यार। अब ऐसे पेज पूरा वहीं तक है, देखो पेज इधर भी है ना, कहां बैठे हो, नहीं दिख रहा है, हाँ अच्छा ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हो, काम चला रहे यार, इधर वाला पोर्शन खराब है ना, थोड़ा सा कलर देखो इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, अभी नहीं सही है। अच्छा तब मुझे लगता है तो प्लीज कंपेयर करो ना, जैसे कोई तुम्हें मिल जाए थोड़ा दो चार, कोई कहता ना हमारी कदर नहीं है, हाँ कोई और मिलेगा तब समझ में आएगा। अब इधर लग रहा था और करो, और जब इधर चला गया सर वही बहुत अच्छा था, अब देखो सही है ना, अब देख लो यहीं से आधे से इधर कंपेयर कर लो, चले आगे। और इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, कॉकरोच जो है वो डायोसियस होता है, पहली बार डायोसियस का मतलब बताया है तुम्हें एनिमल पढ़ाते समय, अलग अलग की अलग अलग, डाई का मतलब दो बताया था, दो लोग होंगे, एक मेल और एक, और अभी ये भी तो बताया था कि मेल कॉकरोच में जो विंग्स होगा वो एब्डोमेन के बाहर होगा और फीमेल में एब्डोमेन के अंदर होगा, बोलो बात सही है। चलो बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कह रहा मेल में, ध्यान से सुनो, मेल में क्या क्या पाया जाएगा, एक पेयर टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ 4 to 6 सेगमेंट, अभी दिखाएंगे यार, इधर देखो पहले तुम, ये देखो इनकी बॉडी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इधर सुनो, ये है यहां से लेकर 4th to 6th, 4th 5th 6th यहां तक, ठीक है ना, 4th 5th 6th, ये कौन है बोलो, टेस्टिस, पेयर्ड है इधर भी, और ये पेयर्ड टेस्टिस जो है इसमें स्पर्म बनेगा, ये है वास डिफरेंस, इधर लिखा है वास, इनके थ्रू आएगा और जाके ओपन होगा कहां, सेमाइनल वेसाइकल में, कहां ओपन होगा, इधर सुनो जरा ऐसे, ये इनकी टेस्टिस है, इधर नहीं दिख रहा, इधर देखो ये यहां पर है, देखो ये इनकी टेस्टिस है, ये जो वास डिफरेंस है ना वो यहां तक नहीं, ये अंदर तक जाता है, यहां पर एक गोला है, इसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल, क्या नाम है बोलो, याद रहेगा, इसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल, यहां अंदर तक जाता है ये, तो बोलो टेस्टिस, टेस्टिस के बाद ये देखो, टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, फिर कहां गया बोलो, सेमाइनल वेसाइकल, अब तुम्हें समझ आएगा। सेमाइनल वेसाइकल के चारों तरफ एक छोटे छोटे ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसे ये लिखा है स्मॉल ट्यूब्यूल, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल, बोलो याद रहेगा क्या, और ये जो बनाते हैं जो स्ट्रक्चर बनते हैं मशरूम शेप ग्लैंड, बोलो याद रहेगा, कोई डाउट। चलो ये है भैया, यहां से ये देखो, यहां पर आएगा, इनका स्पर्म बनेगा और आगे यहां पर क्या होगा बोलो, स्टोर होगा, ठीक है ना, पैकेट बनेंगे, स्पर्मेटोफोर बोलेंगे, और फिर यहां से ये आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, और बोलो इसके थ्रू कहां जाएगा बोलो, बाहर। बाकी इसके बहुत सारे ये ऑर्गन आपको याद रखनी, लेफ्ट फेलोमिया, ये टिटिलेटर क्या होता है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे स्यूडोपेनिस, ये कॉर्डल स्टाइल, स्टाइल खाली मेल में होगा, फीमेल में, और ये एनल सर्कस, सर्कस मतलब सिंगुलर बोल दिया, सर्काई ना, CI प्लूरल है, किसमें पाया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा, और जरा इनके मेल की हम लोग बात करेंगे खाली। कॉकरोच डायोसियस मेल फीमेल अलग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, कहां होगा बोलो, लेटरल साइड दोनों बगल, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, अब ऐसे थोरैक्स में 4 सेगमेंट है नहीं है, तो एब्डोमेन में ही होगा, 4 to 6 अगर बोला, अब वही थोरैसिक सेगमेंट या एब्डोमिनल सेगमेंट, तो पागल समझो, थोरैक्स में 3 सेगमेंट ही होता है, तो थोरैक्स में चौथा कहां से आएगा, इसका मतलब सीधी सी बात कहां है बोलो, एब्डोमिनल सेगमेंट। चलो आगे कह रहा है एब्डोमिनल सेगमेंट, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज थिन वास डिफरेंस, अभी दिखाया टेस्टिस से कौन निकलता है, कह रहा ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसाइकल, इसलिए हमने नंबरिंग कर दी, पहले कहां गया सेमाइनल, वास डिफरेंस कहां गया सेमाइनल वेसाइकल में, अब कहां आएगा इजैकुलेटरी, तो इसके थ्रू कह रहा है, इसके थ्रू यहां ओपन होगा, ठीक है।
इजैकुलेटेड जब ओपन इनटू मेल गोनोपोर, अभी दिखाया डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो कि होता है वेंट्रल किसके, एनस के। कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। इधर देखो ये यहां तक कैसा था बोलो, 4, 5th और 6। तो भैया जब यहां से देखो ये छोटे छोटे टिब्यूल बड़े बड़े टिब्यूल मिला तो 6 के बाद देखो 7वें तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मशरूम शेप देखो ये यहां से लेके यहां तक 6 से 7 सेगमेंट तक। और मशरूम शेप ये ग्लैंड बनी कैसे, कह रहे सेमाइनल वेसिकल के ऊपर छोटे छोटे टिब्यूल। और मशरूम शेप ये ग्लैंड बनी कैसे, कह रहे सेमाइनल वेसिकल के ऊपर कुछ छोटे छोटे टिब्यूल और उसके ऊपर बड़े बड़े टिब्यूल, इन्हीं दोनों को मिला के स्ट्रक्चर बना, उसे क्या बोला, मशरूम शेप्ड ग्लैंड। बोलो याद रहेगा। तो मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो ये है, मशरूम ग्लैंड ये कहां है, 6 to 7 और टेस्टिस कहां है, 4 to 6। बात समझ गए। विच फंक्शन है, देखो जरा, कह रहा है ये 6 to 7 जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड है इसका काम करेगी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का। अब आगे देखो जरा, कह रहा है एक्सटर्नल जेनिटलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपो, या इसी बोलते हैं फेलोमियर। तो बोला लेफ्ट और राइट, तो जो फेलोमियर है वो कौन है, बोले एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या है बोले, एक्सटर्नल, जिसका नाम क्या है, मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। अब देखो जरा, स्पर्म स्टोर होगा कहां, सेमाइनल। हमने बोला था वास्ट टेस्टिस में बना, वास्ट डिफरेंस से आया, सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होगा, सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होगा। एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, और ये आपस में जुड़े होंगे और उस बंडल को बोलेंगे स्पर्मेटोफोर। इसका मतलब ये पैकेट ऑफ स्पर्म। क्या है बोलो ये, क्योंकि इन सब क्वेश्चन आते बाद में हम भूल जाते हैं। पैकेट ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटो, व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के समय ये डिस्चार्ज होगा, कहां जाएगा, फीमेल की बॉडी में। इतनी कहानी आपको पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे यार ऐसे सुन लो, इनमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाएगी, कहां से कहां तक, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस निकलेगा वास्ट डिफरेंस, जाके ओपन होगा सेमाइनल वेसिकल में। सेमाइनल वेसिकल ओपन होगा कहां बोलो, इजैकुलेटेड डक्ट में, और वो मेल गोनेपोफाइसिस के थ्रू कहां जाएगा बोलो, बाहर। उसी का नाम फेलोमियर भी है। क्या बोलो, फेलोमियर। अच्छा, अब जो सेमाइनल वेसिकल इसके ऊपर छोटे छोटे टिब्यूल, उसके ऊपर बड़े बड़े टिब्यूल, ये मिला के बनाते हैं मशरूम शेप ग्लैंड, जो एक्सेसरी ग्लैंड का काम करती है। बोलो बात सही है। और वो होगी 6 to 7 सेगमेंट, 6 to 7 सेगमेंट। बोलो कोई डाउट। और इनका जो स्पर्म है वो वही टेस्ट जो सेमाइनल वेसिकल होगा, उसी में उसके ऊपर पैकेट बनेगी, लेयर बनेगी, और उस लेयर को बोलेंगे पूरा का पूरा स्पर्म के पैकेट को बोलेंगे स्पर्मेटोफोर, जो कि कॉपुलेशन के समय फीमेल में इजैकुलेट हो जाएगा, चला जाएगा। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ovaries lying laterally in the second 2, ओके बगल में ही लेटरली होंगे, वो था 4 से 6 और ये सेकंड 2। ईच ओवरी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल, जिसे नाम क्या देते हैं, ओवेरियोल। इधर देखो उन्होंने बनाया भी है, ये देखो जरा, ये है ओवरी, इसके अंदर तुम्हें 4 दिख रहा है, 4 ये ऊपर और 4 इसके पीछे। नाम क्या होगा बोलो, ओवेरियोल। क्या नाम होगा, इधर देखो, ओवेरियोल कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। अब ये ओवरी में तो बनेगा ओवा। ओविडक्ट, इसका नाम फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है, ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, जिसे वेजाइना भी बोलते हैं ओविडक्ट को, व्हिच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। तो देखो जरा, कह रहा ओवरी से में कौन पाया जाएगा, ओवेरियोल्स। बोलो कितने होंगे, कह रहा है ये ओवेरियन ओविल 8, एक ओवरी की बात कर रहा है। अगर ये सब यूनाइट होके, देखो ये ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट व्हिच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट व्हिच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। और यहां के थ्रू कहां जाएगा बोलो, अब आओ जरा, कह रहा स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या बोलो, स्पर्म का पैकेट, स्पर्म ट्रांसफर होगा स्पर्मेटोफोर से। दे आर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस, मतलब बंद होगा एक कैप्सूल में जिसका नाम है ओवोथिका। क्या नाम है, तो ओवोथिका क्या हो गया बोलो, पैकेट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। और ये ओवोथिका डार्क रेडिश कलर का है, ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल है, 3/8 इंच या कह रहा 6 mm लॉन्ग है। ये ड्रॉप होगा, रिलीज कर दिया जाएगा किसी क्रेवाइसिस में, ऐसी जगह पर जहां पर ह्यूमिडिटी होगा, जहां पर इसे दरारें होंगी और वहां पर न्यूट्रिशन भी पाया जाएगा, ऐसी जगहों पर ये रिलीज कर दिया जाएगा। ड्रॉप्ड अ सुटेबल सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक और क्रेवाइसिस, मतलब जहां पर खांच दरार हो, इस तरह की जगह पाई जाए। हाई ह्यूमिडिटी, कह रहा वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, और नियर फूड सोर्स, जहां पर खाना भी हो। ऑन एन एवरेज एक फीमेल एक बार में 9 से 10 ओवोथिका रिलीज करता है। क्वेश्चन अब यहां से याद रखना है। और हर एक ओवोथिका में 14 से 16 एग होंगे। कितना ओवोथिका रिलीज करेगी, 9 से। ओवोथिका में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड, और 9 से 10 ओवोथिका रिलीज करेगी। एक ओवोथिका में 14 से 16 अंडे होंगे। अब आगे चलो, कॉकरोच का जो डेवलपमेंट है, आपने पढ़ा था फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। वहां पर लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, यहां पर निम्फ स्टेज पाए। अब लार्वा हमने आपको बताया था कि लार्वा जो है वो अपने एडल्ट के जैसा नहीं दिखता, लेकिन निम्फ जो है वो अपने एडल्ट के जैसा दिखता है। जब लार्वा का डेवलपमेंट होता है, एडल्ट बनता है, तो उसे मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब कॉकरोच का जो बच्चा निम्फ है, जब वो एडल्ट बनता है, तो उसे उस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, पारोमेटा। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोलेंगे पारोमेटाबोलस। इनमें चेंज आएगा, 13 टाइम चेंज आएंगे, जिसे मोल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉकरोच में निम्फ से एडल्ट बनते समय कितनी बार चेंज आएंगे,
13 टाइम्स, क्या बोलेंगे, मोल्टिंग, 13 टाइम्स मोल्टिंग हुई तभी एडल्ट बनेगा। निम्फ से लेकर जितने भी 13 स्टेजेस इसके हैं निम्फ के, उन सब में विंग पैड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लेकिन एडल्ट कॉकरोच में विंग्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? और जरा दिखाते हैं तुम्हें। कह रहा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में जो डेवलपमेंट होगा पायरोमेटाबोलस होगा, डेवलपमेंट होगा निम्फल स्टेज के थ्रू। निम्फ और लार्वा में क्या अंतर है? लार्वा सकल सूरत में अपने एडल्ट जैसा, लेकिन निम्फ अपने एडल्ट जैसा विदाउट देयर इज, आगे देखो, द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक देयर एडल्ट। निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग, कितनी बार मोल्टिंग? टू रीच द एडल्ट फॉर्म। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज है विंग पैड, अभी बोला था। ओनली एडल्ट कॉकरोच है विंग्स, खाली एडल्ट में क्या पाए जाएंगे? विंग्स। कह रहा है कि मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका कोई आर्थिक महत्व अभी तक तो नहीं है। A few species thrive in and around human habitat, हमने पढ़ा था, हमारे ह्यूमन के रेसिडेंट में भी पाया जाता है, सबसे पहले बोला था। और जो लाइन इन्होंने लास्ट में लिखा है वो हमने आपको पहले बताया है, they are pest because they spoil food and contaminate it with their smelly, ये बताया था नहीं बताया था? They can transmit variety of bacterial disease containing food material, पहले बोला था कि यहाँ पर अभी डिजीज लिखा है और सबसे लास्ट लाइन लिखेगा बैक्टीरियल डिजीज, याद रहेगा। इतनी सी कहानी थी तुम्हारा किसका? कॉकरोच। किसका बोलो? अब सुनो, इधर उधर पीछे एक लाइन छोड़ा था, 2 लाइन, इधर देखो ये वाला पैराग्राफ, इधर देखो। कह रहा है कि एब्डोमेन बोथ मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होंगे, ये पढ़ा है आपने। फीमेल में 7वीं स्टर्नम जो है, स्टर्नम नीचे होगी ऊपर होगी? नीचे। बोट शेप की है, याद रखो। कैसा है बोलो? 7वीं स्टर्नम कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ये 8वीं और मतलब पीछे नीचे वाली बड़ी हो गई। बोट शेप की कौन सी है ये? 7वीं स्टर्नम है, नीचे की तरफ स्टर्नाइट, और ऊपर की तरफ ये 8वीं और कह रहा है 7th स्टर्नम बोट शेप है, टुगेदर विद 8th एंड स्टर्ना, स्टर्नम तो स्टर्नाइट फॉर्म करता है ब्रूड या इसे बोलते हैं जेनाइटल। इसका एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोपोर, इसके थोड़ी बाहर जाएगा ना, फीमेल गोनोपोर। स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, ये सब पाई जाएगी। मेल में देखो, कह रहा मेल में जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाई एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड बाय 9th एंड 10th टर्गा, और वेंट्रली कौन सा है? 9th स्टर्नम। अभी तुम्हें याद रखना है, यहां पर 7वीं स्टर्नम, 8वीं और 9वीं टर्गाइट्स, यहां पर 9वीं और 10वीं टर्गाइट और 9th स्टर्नम मतलब स्टर्नाइट, ये मिलके बनाएंगे ये। इट कंटेन डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, कोनेपोफाइसिस, अभी आपने कोनेपोफाइसिस पढ़ा। मेल में एक पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये खाली मेल में होगा, जो कि एब्सेंट होगा कहां? करा दोनों मेल में 10th सेगमेंट पर पेयर जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसको एनल सर्सी बोलेंगे। तो एनल सर्सी पहले बोला था दोनों में पाया जाएगा, मेल और फीमेल में, और एनल स्टाइल सिर्फ, समझ गए? इतनी सी कहानी तुम्हारी कॉकरोच की। लास्ट टाइम इनका मॉर्फोलॉजी तक डायग्राम हमने पढ़ा था, बाकी के डायग्राम इनके पढ़े हैं इसमें, समझ गए? इतना आपको कहानी याद रखनी है, पूरा आपको याद रहेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार पढ़ लेना, कौन सा पार्ट कहां पर पाए, तुम्हें दिक्कत आएगी तो खाली यहां और एक बार खाली सेगमेंट पढ़ लिए, कौन कहां ओपन हुआ और कौन कहां रिलीज हो रहा है, कहानी इनकी, ठीक है ना? ये था कॉकरोच। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर है?